रामचंद्र की जय। महाराज जी गए हैं कथा सुना करके रानी को, और इस कथा के प्रभाव से और महाराज जी के लिए आशीर्वाद के फलस्वरूप जो रानी ने मांगा था, 2 महीने कुछ ही दिन में रानी ने रानी वाला यह शरीर छोड़ दिया। बोली सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति का प्रभाव देखिए, जहाँ जानवर थी वहाँ झूठन खाया तो राजरानी बनी। एक झूठन मात्र खाने से इतना बड़ा पद मिला राजरानी। और अभी तो नाम जपा है, पद मांगा है, ये पद तब मिला है, नहीं तो इससे ऊपर का मिलता। मांगा है क्या कि मैं अगले जन्म में काली कलूटी बनूं, नीच जाति में मेरा जन्म हो, और अगले जन्म में यही जो रानी है शबरी नाम से जन्मी है। बोली सियावर रामचंद्र की जय। जीवन में अगर हरि नाम है तो ऐसी रास्ते चलते चलते आप आगे की सीढ़ियों में पहुंच जाओगे, जिन सीढ़ियों के पास जाने के बाद आपके जीवन में दुख कम होगा, सुख ज़्यादा होगा, क्योंकि राम नाम में सच्चा सुख जो है थोड़ा धीरे धीरे चढ़ा, सीढ़ी बर सीढ़ी मिलता है। इसलिए हरि नाम जीवन में रखो, हरि नाम नहीं तो इस संसार में जीना ही बेकार है। संत और कवियों ने अपने भजन के माध्यम से बताया है, ये हम लोग सभी श्रवण करें। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय से पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इससे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। और इस जो ये जो नाम है हर घड़ी जपते रहिए। क्यों? क्योंकि जीवन मिला है तो केवल और केवल नाम जपने के लिए, और इसके अलावा आप जितना भी काम करते हैं वह सब केवल अपने मजे और स्वार्थ के लिए आप करते हैं। नाम जपने में देरी ना करो। क्यों? काल सदा अपने सिर डोले, मैं जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सिर डोले, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, पता नहीं बीमारी आ जाए, मृत्यु हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो जो है किसी भी रूप में काल तुम्हारे सर बैठा है, मौत हर घड़ी साथ है, और उससे बचने के लिए केवल नाम का सहारा लीजिए, केवल और केवल नाम का सहारा। काल सदा अपने सिर डोले, मैं जाने
कब सिर चढ़ बोले हरि का नाम जपो निस्वासर हरि का नाम जपो निस्वासर निस्वासर मतलब खाली सावन का महीना है तो राम कथा नहीं करनी रोज, हमेशा ही रोज करनी है, इसमें कोई बरस या महीना नहीं। हरि का नाम जपो निस्वासर इसमें बरस महीना क्या हरि नहीं तो दीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय इसे पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा हरि का जो नाम है राम शिव ओम इनमें से कोई भी यही तो तुम्हारा तीरथ है, इसे जहाँ जप के बैठ करके जपने लगोगे वही धाम जो है हरिद्वार काशी मथुरा है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय काशी और मदीना जाओ नहीं तो दीना हरि नाम नहीं तो दीना अमृत है हरि नाम जगत में 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 इसे छोड़ विषय इसे पीना का हरि नाम नहीं तो दीना का हरि नाम नहीं तो दीना का भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम न आवे भूषण से सब अंग
सजावे रचना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे रचना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए। जब कहीं लगता है कि मामा नाना या साले या सालू के घर से बुलावा आया है कि भैया जो है 25 तारीख की शादी है, उस समय से आ जाना, शादी का कार्ड आया हुआ है, तिलक। और ऐसे समय में नहा धो के खेत से आकर के बढ़िया बढ़िया नई तो टी शर्ट निकाली है, बढ़िया पैंट निकाली है और पैंट के नीचे शर्ट दबाई है। फिर शीशे में देख ले कुछ गड़बड़ तो नहीं, हिलडुल के कुछ गड़बड़ तो नहीं, पैंट ठीक है, शर्ट तो सही है, पत्नी है, भाई है, बेटा है, तो पूछते भैया कैसे लग रहा है, एकदम बढ़िया, हाँ सीना चौड़ा हो गया है। फिर जूते पहने नए वाले, अरे नए वाले जूते कहाँ रखे हैं, इधर तो है, कहाँ जब जल्दी। और जूते पहने फिर थोड़ा सा चल के देखता अपने आंगन में, ठीक तो चल रहा हूँ, बढ़िया, अब आनंद मेहमानगिरी का। और ऐसे समय में जीवा पे जो है हरि नाम नहीं आता। भूषण से सब अंग सजावे रचना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी जब, 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 कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय जिसकी ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम जीना क्या। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। परमात्मा के नाम को हृदय से पकड़ना है। इधर जो है भजन हो रहा है, क्या हो रहा है, भजन। और सड़क के उस पार देखते हैं तो भोजन हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लगता है आज हमारी टक्कर ले रहे हैं, उधर बैठ के भोजन कर रहे हैं हमारे सामने बिल्कुल, और हम उनके सामने भजन सुना रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह जो है सबरी का जन्म हुआ। बोली सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन का जन्म हुआ और धीरे धीरे सब्जी जो है अपनी उम्र में जवान लगने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की, यानी शादी के लायक हो गई। और
पिछले जन्म की भक्ति का जो प्रकार है और संत का जो आशीर्वाद है, उसकी कृपा के अनुसार राम नाम जो है हृदय के अंदर चलता रहा और भगवान को हमेशा मनाते हैं, राम आप कृपा और दया के सागर है, जल्दी मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन का उद्धार करिए, मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे 84 लाख योनियों से बाहर करिए। भक्त की पुकार अंदर से जब होती है तो कहते हैं कि गदगद गिरे बह नीला रोमांच हो। अगर भजन में बैठ करके कभी कभी जीवन में आंखों से आंसू ना आए हो, कभी सत्संग कथा कीर्तन में बैठ करके हृदय भाव रहित ना हुआ हो, भाव विभोर ना हुआ हो, अर्थात आंखों से आंसू ना आए हो कथा सुनते सुनते, शरीर के रोंगटे खड़े ना हुए हो, तो समझ लीजिए भक्ति से बहुत दूर। भगत का तो हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ी सी भी कथा भगवान की मन से सुनता है तो ये तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शादी के लायक हो गई शबरी। माता पिता ने लड़का देखा, आप जानते ही है पहले जो है लड़का लड़की को नहीं देखता था, तो शादी पक्की हो गई। आप लोगों के यहाँ तो शादी वाला प्रोग्राम हो चुका, 15 दिन पहले बहुत दावत मार ली हुई, तो माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया। पहले लड़का और लड़की को नहीं देखते थे, माँ बाप जा कर के जो फाइनल करके आगे बस उसी में खुश रहना है। तो सारी तैयारियां हुई। कहीं कहीं वेद में ये बात आती है कि शबरी ने जो है शादी में जो भोजन बनना है, उस भोजन जो बनने वाला वो मांस का भोजन बनने वाला है और कुछ जानवरों की बलि चढ़ने वाली है, इसलिए कि मेरी शादी में इतने जानवरों की बलि चढ़ेगी, यह सोचकर शादी नहीं की, कैंसिल कर दी। और कहीं कहीं सत्संग का, संतों का और वेद का प्रसंग यह भी आता है कि शबरी की जो है शादी हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और शबरी को जो है विदा कर दिया। भाई कोल भीलों का जंगल है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, पैदल और वो दोनों चल दिए पैदल। बरातियों का पता नहीं कहाँ है भैया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि कभी कभी बराती जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा पी के कोने में पड़े रहते, कह रहे दूल्हा दुल्हन जाए तो ठीक, ना जाए तो ठीक, अपनी तो बात बन गई है, नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया और बारात में जो है डीजे बजा तो नाच कूद भी हो गया। अब दुल्हन घर आए चाहे ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, और ज़्यादा गड़बड़ दिखती है तो पिछली वाली जेब से राजश्री निकालते, जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीधा साधा आदमी उस भीड़ में देखता, भैया लोग और इलायची वाली थाली कहाँ रखी है, हस्तरी सीधा साधा आदमी। तो सड़क के एक कोने से शबरी चल रही है और दूसरे कोने से शबरी के जो पति है वो चला रहे हैं। शबरी के पति सोचते हैं मन में कि यार पता नहीं कैसी पत्नी होगी, देखी तो है नहीं, भगवान करे हवा का झोंका आ जाए तो मैं चेहरा देख लूं घर जाने से पहले अपनी पत्नी का। तो कहते हैं जो समस्या में फंसा होता है और भगवान से जो है मन्नत मांगता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी सुनते जरूर है। ये विचार कर रहा है पति, और शबरी चलते चलते उस साइड में विचार कर रही है कि अगर मैं किसी कारण घर चली गई, ससुराल चली गई, तो मेरा जो जीवन है ये खराब हो जाएगा, जबकि मुझे ये जीवन मिला है केवल और केवल हरि भजन करने के लिए। एक बार अगर ससुराल चली गई तो फिर वहां से पीछा छुड़ाना भारी है। और इधर पति सोच रहा है कि किसी कारण शबरी का चेहरा दिख जाए, खराब अगर हुई तो यही बीच में ही जय सिया राम हो जाएगा, मतलब जंगल है, फरार हो जाएंगे। एक हवा का झोंका आया, शबरी का थोड़ा पल्लू हटा,
और देखता क्या है कि बिल्कुल काली कलूटी, उसे डर लगने लगा। बोला ये तो यार नजर तारने वाले से भी ज़्यादा खराब है, तो बहुत मामला गड़बड़ है। अगर आज मेरी पत्नी घर चली गई तो परिवार सारा डर जाएगा, और रात को तो ये दिखाई नहीं देगी, कोई लाइट ढूंढ के तब उसे ढूंढनी पड़ा करेगी। कहाँ हो सबरी, इतनी काली है कि अंधेरे में दिखेगी नहीं। सबरी ने तो ये वरदान मांगा था ताकि लोग मुझसे नफरत करें। पति बोला है भगवान मुझे बचा किसी तरह, बस ये घर ना जाए। और उधर सबरी भी चलते चलते यही सोच रही है, हे भगवान किसी तरह मुझे बचा, मैं इसके घर ना जा पाऊंगा। यही बात पति भी सोच रहा है कि ये किसी तरह मेरे घर ना जा पाए, पहले पीछा छूट जाए। और सबरी भी सोच रही कि मैं ससुराल जाने से पहले इससे पीछा छुटा लूं। बोलिए सियावर रामचंद्र। हमारे गुरु जी ने सबरी के बारे में कहा। आइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा गुरु जी से खत्म हो जाए। सबरी और देखिए भगवान को पाने के लिए सबरी 24 घंटे राम रस सेवा करने लगी और क्या कहती है बार बार, हे प्रभु